एलिमेंट की बात करें तो देखो, ये जो पहला बच्चा है ये कहलाएगा एलिमेंट, दूसरा बच्चा भी एलिमेंट, तीसरा, ये सभी एलिमेंट है, मतलब उसके हिस्से अरेंजमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे वो रखे हैं वो एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम मैथमेटिक्स से तो हम सीधा करेंगे, जैसे A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23, A33, ये मैंने 3 बाई 3 के मैट्रिक्स लिए। अब देखो एलिमेंट मतलब ये जो A11, A12, ये देखो ये एलिमेंट है। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो देखो, तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, मतलब जो तुम्हारा पहला बच्चा है वो पहली लाइन और पहली कॉलम, पहली रो और पहली कॉलम के इंटरसेक्शन पर है। मतलब कि जो भी एलिमेंट होता है ना, जैसे ए आई जी मैंने कहा कि आई जी एलिमेंट यानी A11, इसका मतलब है कि पहले रो का पहला कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या होता है, वो मतलब जैसे मेरे पास एक जनरल एलिमेंट ए आई जी लिया, इसका मतलब है कि आई रो और जे कॉलम, इनका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये कहलाता है एलिमेंट, यानी उसके हिस्से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कितनी रो और कितनी कॉलम, इस केस में 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे, 3 बाई 3 मैट्रिक्स। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3 बाई 3 × 3 = 9। ओके, क्रॉस नहीं है, 3 बाई 3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम है। ठीक हो जाएगा, ये ओवरऑल इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन रहेगी दोबारा से। यानी कि जो मैट्रिक्स होता है उसका मतलब होता है कि नंबर्स, फंक्शंस और जो भी ऐसी चीज़ें जो गणित में यूज होती है उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना। रो कॉलम का मतलब है क्या है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। ऑर्डर का मतलब है कितनी रो कितनी कॉलम है, वही हो जाएगा। और नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट एक ऑर्डर में कितने हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3, 3 रो है 3 ही कॉलम है, कितने हो जाएंगे, बच्चे बता लो कितने के, 9 हो गए। ठीक हो गया। ये ओवरऑल डेफिनेशन है। अब अगली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।